जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि हर एक एग्जाम में छोटे से लेकर के बड़े तक में पूछता है। टॉपिक का नाम है भारत की प्रमुख झील। रुक जा भाई। भारत की प्रमुख झील यानी कि इंडिया के प्रमुख झीलों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उस क्रम में आज का हमारा पहला झील आता है लोकटक झील। लोकटक झील बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। पूछता है कि लोकटक झील कहाँ है, तो लोकटक झील के बारे में आप यहाँ पर जानेंगे। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। कलर थोड़ा चेंज करते हैं। लोकटक झील कहाँ पर है? यहाँ पर मणिपुर में यह झील पड़ता है। इसके बारे में अन्य भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कहाँ की? पूर्वोत्तर भारत की। पूरे भारत की नहीं, पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर यानी कि भारत को देखेंगे तो क्या है? पूर्व और उत्तर, यानी कि इधर वाले भाग पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। इस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है। तो पूछता है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लोग यहाँ पर है, मणिपुर में। कैसा है? तैरता रहता है। अब यह तैरता कैसे है? तो देखिए, जैसे आपने अगल बगल नाला वाला देखा होगा, बड़ा वाला। उसमें क्या करते हैं सब अगल बगल वाले लोग ले जा करके प्लास्टिक कचरा वगैरह सब नाला में ही आजकल फेंक दे रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अब नाला में फेंक देते हैं तो एक समय के बाद वहाँ पर देखेंगे नाला पे नीचे नीचे पानी तो बहता रहता है, लेकिन ऊपर एक परत सा बन जाता है। ऊपर आप देखेंगे आम उम खा करके इसमें बेला है, फेंक देंगे तो उस पर पेड़ भी निकल जाता है। कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। हालांकि वहाँ गंदगी नहीं, एकदम साफ है लोकटक झील, लेकिन यहाँ पर जो झील तैरती हुई है, राष्ट्रीय उद्यान है, कुछ इसी प्रकार का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पर एक हिरन पाया जाता है जिसको संगाई हिरन कहते हैं, ठीक है। और द्वीप पाए जाते हैं, जो द्वीप को तैरता हुआ द्वीप है, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? फुंडिस कहते हैं। जैव विविधताओं के कारण मणिपुर की जीवन रेखा भी लोकटक झील को कहा जाता है। तो यह तो हो गया लोकटक झील। अगला आता है हमारे सामने, आजा, उमियम झील और पाला झील। यह सब कहाँ पर है? यह है मिजोरम में। मिजोरम कहाँ पर है? आप यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे वाले पूर्वोत्तर वाले भाग में मिजोरम में कौन कौन झील है? उमियम झील और पाला झील। चोलामू झील पूछता है, जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हुई है। यह कहाँ पर है? यहाँ पर देखेंगे आप तो क्या मिल जाएगा? सिक्किम। सिक्किम में क्या है? चोलामू झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा चपनाला झील, यह असम में पड़ता है। तो असम आप देख ही सकते हैं, सभी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से टच करता है सीमा। यहीं पर है चपनाला झील, असम में। अगला आता है नेक्स्ट, चिल्का झील। चिल्का झील भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो चिल्का झील देखेंगे कहाँ पर स्थित है चिल्का झील? तो चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ पर है? आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा उड़ीसा। चिल्का झील यहीं पर स्थित है। और यह किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो पूछता है, तो यहाँ पर महानदी बहते हुए जाती है, इसी के मुहाने पर स्थित है चिल्का झील। कुछ यहाँ पर स्थित है लोकेशन। और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैग ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है? लैगून झील है। अब देखिए लैगून झील क्या है? तो देखिए यहाँ पर यह सब क्या है? समुंदर है। समुंदर मतलब बंगाल की खाड़ी है। और इधर पड़ जाएगा आपका अरब सी, इधर पड़ जाएगा बंगाल की खाड़ी, नीचे है हिंद महासागर। अब हम लोग किसको कहते हैं लैगून झील? तो देखिए लैगून झील किसे कहा जाता है? लागू नहीं रहेगा, लैगून। तो देखिए इधर से क्या होता है कि पानी आता है, ठीक है। समुंदर है तो पानी, लहरें आती हैं तो पानी कभी इधर आ करके जब बड़े भाग में एकत्रित हो जाता है, और जिस से आया रहता है वह लाख हो जाता है गाद या फिर सिल्ट के कारण। तो इधर जो बड़ी सी बनती है, इसे क्या कहा जाता है? लैगून झील, ठीक है। तो यहाँ अनेक द्वीप स्थित हैं। जाड़े के ऋतु में यहाँ प्रवासी पक्षी यानी कि दूसरे देश से भी पक्षी यहाँ पर आते रहते हैं। अगला आता है हमारा पुलिकट झील, ठीक है। पुलिकट झील की बात करेंगे तो यह आंध्र में स्थित है। आंध्र प्रदेश कहाँ पर आपको दिख जाएगा? यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यह भी लैगून झील है। तो लैगून झील हमने आपको बता ही दिया क्या, किसे लैगून झील कहते हैं? जब समुद्रों का पानी ही रहता है, इसलिए यह खारा होता है।
श्रीहरिकोटा द्वीप इसी झील को बंगाल की खाड़ी के से अलग करता है। और कोलेरू झील पूछ दे तो यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, कोलेरू झील। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हिमायत सागर झील। तो हिमायत सागर झील निजाम के छोटे बेटे हिमायत के नाम पर मानव निर्मित झील है। देखिए मानव निर्मित झील क्या होती है, मान लीजिए कोई नदी जा रही है बहती 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 बहती, आपने बीच में बना दिया बांध, बांध बना दिया तो क्या है, इधर से जब नदी जा रही है बांध बनाएंगे तो पीछे बड़े वाले एरिए को पानी ढक लेगा या फिर कवर कर लेगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं मानव निर्मित झील। ठीक है, और मूसी नदी के, यह भी पूछता है कि मूसी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी मूसी नदी के तट पर स्थित है और हैदराबाद में यह हिमायत सागर झील है। ओस्मान सागर झील पूछेगा तो ताजे पानी की कृत्रिम झील है और आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। अगला आता है आपके सामने वेम्बनाड झील, जो कि यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। कहाँ पर है, केरल में है। आप जब यहाँ पर नीचे केरल देखेंगे तो क्या है, यहीं पर है वेम्बनाड झील और भारत की क्या है, सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई 96 किलोमीटर लंबी है झील, और इस झील में केरल की 10 नदियां जाकर के गिरती हैं। कुल छोटी छोटी तो नदियां बहती हैं, तो क्या है कि इसमें जाकर के 10 नदियां गिरती हैं। इसके पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य है और उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह है। उत्तरी तट यानी कि उत्तरी तट, ठीक है, उत्तर की साइड से। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा अष्टमुडी झील, और अष्टमुडी झील यह भी केरल में ही स्थित है, मैप नहीं है। हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। लोनार झील यह महाराष्ट्र की बुल्ढाना जिले में ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है। अब इसका क्या मतलब है, ज्वालामुखी उद्गार, देखिए पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी तो धधकती हुई लावा अंदर से आज भी है, लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी जब यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से रहता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है तो यहाँ पर एक कटोरे जैसा आकृति बन जाता है, ठीक है, जिसमें से लावा आ रहा रहता है, यहाँ पर बन जाता है। तो समय ढलने के साथ यहाँ पर पानी जब एकत्रित हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है, और यह क्रेटर, ऊपरी वाले भाग को क्रेटर कहते हैं, तो क्रेटर झील है। और यहाँ पर पोबई झील और गोरेवाड़ा झील, ठीक है, पोबई झील मुंबई में है और गोरेवाला झील यह भी महाराष्ट्र के नागपुर में है, और सलीम अली सरोवर झील यह भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ती है। अगला आता है भोज झील। तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो वही वाले राजा भोज है, कहाँ के थे, मध्य प्रदेश के थे। तो मध्य प्रदेश में कौन सी झील है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यहीं पर स्थित है, ठीक है, भोज झील। और काकरिया झील, नल सरोवर झील और नारायण सरोवर झील, यह सभी आपको गुजरात में देखने को मिलेंगी। यह तीनों झील तो आपको याद रखना है, खासकर नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भी है और नल सरोवर झील, यह काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। सांबर झील की बात करें, यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और भारत में 60% नमक की आपूर्ति करता है। तो सांबर झील यहाँ पर राजस्थान में देखेंगे तो क्या है, यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और 60% नमक भारत में आपूर्ति करता है। अगला आता है यहाँ पर जैसे पुष्कर झील, तो यह सब राजस्थान की ही झीलें, राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है और लूनी नदी के छोड़े गए जल को एकत्र करके यह मानव निर्मित झील है। और ब्रह्मा का मंदिर यहाँ पर स्थित है पुष्कर में, ठीक है। और देवरा झील, इसको देवरा कहते हैं या फिर देवरा कहते हैं या फिर देवर कई नाम के से इसे जाना जाता है, अलग अलग लोग अलग अलग नाम कहते हैं। तो यहाँ पर देवरा झील कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यह सबसे बड़ी कृत्रिम पानी का झील है। नेक्स्ट आता है नक्की झील। तो नक्की झील राजस्थान के राजसमंद झील उदयपुर में स्थित है और मीठे पानी की यह वाली झील है। अगला आता है पंचभद्रा झील। तो यह भी राजस्थान के बाड़मेर में स्थित है। डिडवाना हो गया, रुद्र, ठीक है। पंचभद्रा और डिडवाना झील यह भी कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में है। लेकिन यहाँ पर जो रुद्र सागर है, यह एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यह कहाँ पर स्थित है, त्रिपुरा में स्थित है। रुद्र सागर झील आप याद रखेंगे। और त्रिपुरा जो राज्य है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। चंद्रताल झील तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है और यह कैसी झील है, मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर देखेंगे खज्जियार झील, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। और सूरज ताल झील यह बारालाचला दर्रे के समीप स्थित है। इसके अलावा रूपकुंड झील आ जाता है। तो रूपकुंड को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है और यह हिमानीकृत झील है
और इस झील में जब जा करके नीचे देखा गया तो इसमें सैकड़ों नर कंकाल यानी मनुष्य के कंकाल मिले हैं, इसीलिए इसे नर कंकालों के लिए चर्चा में बनी हुई थी रहस्यमयी झील भी इसको कहा जाता है। सात ताल झील, तो ताल ताल यदि पीछे आएगा तो आपको उत्तराखंड में पहुंच जाना है। तो उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है और प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग भी इसको कहा जाता है। अब देखिए ताल झील से यहाँ पर नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, कहाँ पर है, यह सब उत्तराखंड में ही स्थित है। वुलर झील, वुलर झील आपको मिल जाएगा जम्मू कश्मीर में और झेलम नदी के तट पर स्थित है और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इसको आपको याद रखना है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और गोखुर झील है, गोखुर झील मतलब कुछ इस प्रकार से गाय के खुर जैसा झील, मतलब इसका आकृति होता है, इसलिए इसको गोखुर झील कहा जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर तुलबुल परियोजना, इसी झील, कौन सी झील पर, वुलर झील पर तुलबुल परियोजना स्थित है। डल झील की बात करेंगे तो यह श्रीनगर में स्थित है और ताजे पानी की झील है और यह भी हिमानीकृत झील है। अगला आता है हमारा, नेक्स्ट आता है जैसे नाग नागिन, ठीक है। तो शेष नाग हो गया, बेरी नाग हो गया, अनंत नाग हो गया और नागिन। तो नाग नागिन आएगा तो आपको कहाँ पर पहुंच जाता है, कश्मीर में पहुंच जाना है। कोई भी नाग है, शेष नाग, वेरी नाग, अनंत नाग, नाग, ठीक है, तो यह सब कहाँ पर है, कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा पेंगोंग झील की बात करें तो काफ़ी चर्चा में रहती है और यह लद्दाख में स्थित है। इसका अधिकतम भाग चाइना में पड़ता है और कुछ भाग अपने भारत के भी, यहीं पर आप देखेंगे इसका लोकेशन तो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। चाइना में भी पड़ता है, चीन में, और भारत में भी स्थित है। यह भारत और चीन के बीच विवादित झील है। तो बस झील के बारे में हमने इस छोटे से वीडियो में बहुत सारा झील कवर कर लिया और यह सभी PDF आपको टेलीग्राम पर जब आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर @ लगा के आप KGW 2023 सर्च कर लेना है, वहाँ पर यह PDF आपको मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में 2-3 लिंक लगी हुई, किसी भी लिंक पर जा करके आप सभी PDF ले सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।